नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मेहमान है एसीपी कमलेश दयाल मैम, जो दिल्ली पुलिस की कम्युनिकेशन यूनिट में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रही हैं। मैम ने अपने करियर की शुरुआत सन 1988 में एज एएसआई रेडियो टेक्नीशियन की थी। सन 2017 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुई। सन 2022 में वह एसीपी बनी और वर्तमान में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिकेशन यूनिट की इंचार्ज हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं दिल्ली पुलिस में बिताए गए इन 35 सालों के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू आपका मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। हम कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं अपने दिल्ली पुलिस के बारे में, कम्युनिकेशन यूनिट के बारे में यहाँ आके कुछ बता पा रही हूँ। मैम, आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया? मैं बेसिकली दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और मैंने दिल्ली में ही 3 साल का डिप्लोमा करा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली की हुई है और इस डिप्लोमा को करने के लिए मेरे भाई ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि वो खुद इंजीनियर थे दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग से। वो चाहते थे कि मैं भी एक टेक्निकल इंजीनियर बनूं और उसी के हिसाब से हमें दिल्ली पुलिस में ये जॉब निकली एएसआई रेडियो टेक्नीशियन की, जिसमें मेरे को अपॉइंट करा गया। मैम, आपने 1988 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया, तो लगभग 36 साल की इस नौकरी को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में सम अप करना हो तो आप किस तरह करना चाहेंगे? मैंने अपनी 35 साल की नौकरी को बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इस नौकरी को करा है। मेरी नौकरी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। जो चैलेंज मैं लेके चली थी, मैं आज उस नौकरी को मैं कर पाई। मेरी नौकरी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कोई चैलेंज दिया गया और मैं नहीं कर पाई। मेरी उत्सुकता यही रही थी कि मैं अपने उस काम को कर पाऊँ। आज मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैं उस टाइम पीरियड को पूरा करके जा रही हूँ जो मैंने सोचा था कि मेरे को कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहना है, और मैं आज उस काम को कर पाई बिना इस चैलेंज को। मेरे को आज बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैंने ये नौकरी जो चैलेंज स्वीकार करा था वो कर पाई मैं। मैम, मैं अगर बात करूँ दिल्ली पुलिस व्यवस्था में बदलाव की, तो तब के दौर में और आज के दौर में कितना चेंजेस आप देखते हैं? दिल्ली पुलिस की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जिस टाइम पे हम लोगों ने ज्वाइन करा था उस टाइम पे हमारे रेडियो टेक्नीशियन की फर्स्ट रेडियो टेक्नीशियन दिल्ली पुलिस में आई थी। उससे पहले कोई रेडियो टेक्नीशियन नहीं हुआ करते थे। और आज की डेट में हमारे जो रेडियो टेक्नीशियन की टीम है काफ़ी बढ़ गई है और इस टाइम पे लेडीज़ इस वाली फील्ड में बहुत आना चाहती हैं कम्युनिकेशन यूनिट में, क्योंकि कम्युनिकेशन यूनिट का जो काम है वो टेक्निकल काम है, फील्ड में की पुलिसिंग करना नहीं है। हमें एज ए इंजीनियर इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करा गया था। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी कि बहुत बड़े बड़े वायरलेस सेट्स हुआ करते थे, आज के टाइम में वही वायरलेस सेट कॉम्पैक्ट होकर एक मोबाइल फ़ोन के शेप में आ गए हैं। टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आया है कि पहले जो एक हमारी कॉल को हम वायरलेस सेट के थ्रू पढ़ाया करते थे, अब वही कॉल एक सिंगल क्लिक से ही वो मैसेजिंग पूरी दिल्ली में ट्रांसमिट हो जाता है। ये और मतलब सिस्टम में भी वही नई नई टेक्नोलॉजी आई है। शुरू में हम अब एक VHF रेडियो से चले थे, उसके बाद VHF आया, UHF आया, ट्रंकिंग सिस्टम आया, DMR आया। तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस सिस्टम आए, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन यूनिट में जो भी अरेंजमेंट है हम बहुत स्मूथली दे पाते हैं। पहले क्या होता था, जहाँ अरेंजमेंट होता था वायरलेस सेट को उठा के एक मैन पैक होता था जो वायरलेस सेट को लेके जाता था बड़े वाला। अब छोटे छोटे हैंडल को हम देते हैं, जिससे कि हमारा अरेंजमेंट बहुत स्मूथली हो जाता है। स्टैटिक सेट को इंस्टॉल करने की हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ती। हैंडल के छोटे सेटों से हमारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से सुचारू रूप से निकलता है। मैम, आप कम्युनिकेशन टेक्नीशियन कैडर से आप भर्ती हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उससे आपकी इस कम्युनिकेशन यूनिट की वर्किंग में क्या अंतर है, किस तरह का बदलाव है? कम्युनिकेशन यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पुलिस जो कम्युनिकेशन यूनिट है, अगर मैं अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेज एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन पे नहीं दूंगी तो मेरा अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा। ये इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, पहले हम डायल 100 पे मैसेजिंग करते थे। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें क्या है, हमारा एक IVDCRS सिस्टम आया है और ERS 112। इसमें क्या होता है, हम एक ही टाइम में
हमारा जो डाटा वाला मैसेज है एक ही टाइम में पूरे दिल्ली में ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। एक सिंगल क्लिक से ही हम सब जगह मैसेज दे देते हैं। ऐसे ही ERSS 112 में है, अगर कोई भी 100 नंबर की कॉल आती है उसके लिए हमें ये नहीं है कि हम डायल करके कॉल को कहाँ देना है। उसके लिए हमको क्या करना होता है कि हम 100 नंबर का यूज़र ने कॉल करी, हमें कॉल हमारे कॉल टेकर ने ली, और कॉल टेकर से कॉल लेने के बाद वो सेम टाइम में पुलिस स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट में और जो हमारी PCR वैन है उसके पास वो कॉल ट्रांसमिट हो जाती है, और बहुत ही कम टाइम में वो जो यूज़र है उसके पास हम हेल्प पहुंचा देते हैं। मैम, इतने लंबे कार्यकाल में मैं जानना चाहूँगा कोई इंटरेस्टिंग केस जिसका आप हिस्सा रहे हो और आपने वो बखूबी निभाया हो, आप हमसे शेयर करना चाहें। मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन आपने जो करा है कि बहुत अच्छा चैलेंज रहा है मेरे को, कि मैं 2005 में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में पोस्ट की गई थी, और वो जो कंट्रोल रूम था शामनाथ मार्ग पे था, और वो बहुत कंजेस्टेड बना हुआ था बहुत। उसमें एक दिन DCP सिंधु पिल्लई मैडम थी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने हमारे DCP गौतम साहब को बोला, सत्यवान गौतम साहब को, कि इस कंट्रोल रूम को कहीं भी बनाओ, नया बनाओ। तो उस कंट्रोल रूम को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और एक दिल्ली का एक मॉडल कंट्रोल रूम विद इन 10 डेज़ में हमने वो कंट्रोल रूम सेटअप करा, जिसके लिए हमने कोई भी रिसोर्स बाहर से इस्तेमाल नहीं करा। सारी मेरी टेक्निकल टीम थी, हम थे, और जो रिसोर्स इसमें यूज़ करे गए थे वो सारा सेटअप हमारा कम्युनिकेशन यूनिट का ही था। उस कंट्रोल रूम को देखने के लिए DCP साहब क्या हर कोई उसको आता था। उसका इनॉग्रेशन श्री ताज हसन साहब ने करा था, जो आज दिल्ली का बेस्ट कंट्रोल रूम कहलाया है। मैम, आपके कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा रहा? मैं अपने कैरियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण यही रहा है कि मैं G20 का हिस्सा बन पाई। जो मेरी रिटायरमेंट से पहले कभी G20 में मेरी ड्यूटी लगी। जब मेरे को G20 की ड्यूटी असाइन करी गई थी तो मेरे को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट T3 टर्मिनल और AFS पालम में की ड्यूटी दी गई थी। मेरे को 5 कंट्रोल रूम में 5 होटलों में सेटअप अपने कंट्रोल रूम बनाने थे, और AFS पालम पे कंट्रोल रूम बनाना था। AFS पालम पे जो मेरा कंट्रोल रूम सेटअप गया, उसमें जितने भी बाहर के हेड्स आए थे हमारी कंट्रियों के, उनका अराइवल डिपार्चर AFS पालम एयरपोर्ट और T3 पे था। पर उनका अराइवल डिपार्चर स्मूथ रूप से हो सके और उनको प्लेस ऑफ फंक्शन पे पहुँचाया जाए। जैसे ही उनका अराइवल होता था, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत 4 फ्लाइट एक टाइम पे आ गई, पर उनको स्मूथ सुचारू रूप से निकालने के लिए काम मेरे कंट्रोल रूम, हमारे AFS पालम कंट्रोल रूम ने करा, दिल्ली पुलिस के, कि जो उनका टारगेट था सही टाइम पे लगाया गया और सही टाइम पे उसकी मूवमेंट करी गई। कोई भी मैसेजिंग डिले नहीं हो पाया जिससे कि उनके टारगेट को कहीं पे भी 1 मिनट का डिले हो या रुकना पड़ा। वो प्लेस ऑफ फंक्शन और होटल पे सही टाइम पे पहुँचे। मैम, बीइंग अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, आपके कंधों पे दोहरी जिम्मेदारी होती हैं। आपको अपने वर्क प्लेस के साथ साथ फैमिली को भी टाइम देना होता है। मैं जानना चाहता हूँ मैम, आपकी तरफ से क्या वो मूल मंत्र होगा जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके? जो आपने मूल मंत्र की बात कही है, वह मूल मंत्र यही है कि जो भी ड्यूटी मेरे को दी गई उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया। दोनों का बैलेंस बनाने के लिए मेरे पति जो थे उन्होंने मेरे को बहुत एनकरेज करा। वो हमेशा मेरी ड्यूटी में को कभी भी रिलैक्स नहीं होने दिया। अगर मैं उनको पता चलता था कि मेरी ड्यूटी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी ड्यूटी को देते थे और मेरे को पूरी सपोर्ट करा करते थे। और मैं एक पुलिस फैमिली से हूँ। मेरे फादर इन लॉ भी एज ए DCP रिटायर हुए हैं, तो मेरे को हमेशा एनकरेजमेंट मिली कि भाई आगे बढ़ना है, कभी भी आपको रुकना नहीं है, जो भी ड्यूटी दी गई है उसको बड़ी शिद्दत से करना है। तो उसको मेरे परिवार का कोऑपरेशन मेरे ड्यूटी के अंदर बहुत रहा। एक पुरानी कहावत है कि जो एक पुलिस वाला नौकरी करता है वो अकेला नहीं करता, उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है। तो मेरे केस में ये बात बिल्कुल सच होती है कि मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। पहले मेरे हस्बैंड ने, फिर मेरे बच्चों ने। मेरे हस्बैंड एक कैंसर पेशेंट थे, 10 साल तक वो कैंसर से फाइट करी, पर फिर भी मेरे को ऐसी ड्यूटियाँ दी गई, कॉमनवेल्थ गेम वाली ड्यूटियाँ होती थी, मैं उन ड्यूटियों को उन चैलेंज के साथ में कर पाई। तो ये दिल्ली पुलिस और मेरे सीनियर ऑफिसर की सपोर्ट थी जो मैं दोनों जगह बैलेंस बैठा पाई और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा पाई। मैम, आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ कैसी है? क्या प्लानिंग की हुई है आपने? आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहले तो जो चीज़ें मेरा परिवार है, जिसको टाइम देना है, मैं वो चाहूँगी कि मैं अपने परिवार को टाइम देना चाहूँ। और जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मेरे को प्लांटिंग का बहुत इंटरेस्ट है, योगा का वो है इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ। मैम, जो हमारी नई जनरेशन है, जो ट्रेनीज़ जो फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
आने वाले बच्चों के लिए और नई जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके मन में हमेशा हर चीज़ को सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और उनके मन में ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि अभी हमने जो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करा है तो उसको पहले जहाँ भी जिस फील्ड पे मेरे को ड्यूटी पे डिप्यूट करा गया उस चीज़ को मैं सीख लूँ। क्या होता है शुरू में बच्चे सोचते हैं कि मैं कंफर्टेबल जोन में जाऊँ, उसकी बजाय पहले ये मैं उनको यही संदेश दूँगी कि पहले अपने काम को सीखो और जब तो आपने सारा काम सीख लिया तो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रह सकते। कभी भी आपको कोई भी ड्यूटी दी जाएगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा मैं कैसे करूँ, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा पाओगे। मैम इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम समझ टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी अपने डिपार्टमेंट का दिल्ली पुलिस का बहुत थैंक यू कहूँगी कि मेरे को उन्होंने ऐसी ड्यूटियाँ असाइन करी कि आज कभी भी G20 का नाम लिया जाएगा तो मैं सोचूंगी कि मैं भी इसका पार्ट बनी। मेरे को सीनियर ऑफिसरों ने ऐसी जगह पे डिप्यूट करा और मैं उस ड्यूटियों को कर पाई। और मैं आने वाले बच्चों को यही कहूँगी कि जो भी ड्यूटी हमारा डिपार्टमेंट देता है या जो भी हमें चैलेंज मिलता है उसे हमें पूरी शिद्दत से करें तो कहीं ना कहीं हम उसका सराहना हमें मिलती है। जो सराहना हमें G20 ने दी, कम्युनिकेशन यूनिट को मिली, वो यही था हमारा 100% का काम करना। हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे DCP सत्यवान गौतम जी ने हमारी बहुत रिहर्सल कराई जिसकी वजह से हमारा इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ और हम ये अरेंजमेंट को कर पाए। तो मैं अपने डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन यूनिट का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को हर फील्ड में हर जगह हौसला अफजाई करी और मैं अपनी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से करके आई। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो पे बुलाया। थैंक यू सो मच मैम।